बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप राज करता था। वह बहुत ही घमंडी था और खुद को भगवान मानता था। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया था कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें और किसी की नहीं। लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया जब उसे पता चला कि उसका अपना बेटा उसकी नहीं बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति करता है। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि वह भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई कठिनाइयों में डाला, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हर बार बच जाता था। पहली बार राजा ने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिरवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। दूसरी बार उसे जंगली हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तीसरी बार उसे जहर दिया गया, लेकिन विष का असर भी उस पर नहीं हुआ। चौथी बार प्रहलाद को सांपों से भरी कोठरी में बंद कर दिया गया, लेकिन सांपों ने उसे डसने से इनकार कर दिया। जब हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया कि वह प्रहलाद को कैसे मार सकता है, तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिससे उसे अग्नि में जलने का भय नहीं था। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। होलिका ने वैसे ही किया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हुआ और वह खुद जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल गया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी। तभी से होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिससे यह संदेश मिले कि अहंकार, अन्याय और बुराई का अंत निश्चित है। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश जारी रखी। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को राजा बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है एवं ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।